बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान अच्छी बारिश के बाद अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, मगर अब वो खाद के लिए खेतों की लाइनों में खड़े हुए हैं। खाद की किल्लत ने फिर सर उठा लिया है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों के घर परिवार के लोग खाद के लिए तड़के सुबह से लेकर रात तक सोसाइटी की लाइनों में खड़े रहते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद भी उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा। क्या है पूरा मामला और क्यों ये बार बार खाद की किल्लत होती है, जानिए इस खबर में। कितने किसान इन लाइनों में, आप गिनते जाइए, गिनती भूल जाएंगे। और ये किसान सरकार से सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं तो सिर्फ 2 बोरी खाद की, लेकिन ये सिस्टम उनको वो भी नहीं दे पा रहा। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या किसान के जीवन में सिर्फ तकलीफें हैं? क्या किसान का परिवार सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बना है? मध्य प्रदेश के खरगोन, छिंदवाड़ा, मुरैना, खंडवा, सागर और सिवनी में सैकड़ों किसान लाइनों में बैठे हैं या फिर खड़े हैं। किसानों का पूरा परिवार, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां भी हैं और बीमार बुजुर्ग भी हैं, और सब 2-2 बोरी खाद लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो 2 बोरी खाद नहीं मिल पा रहा। किसान हो बाप है, किसान ही कर रहे हैं। तो सुबह से पानी नहीं मिल रहा, ये फंसेगा लाइन में से निकल रहे हैं, सुविधा आज मिल है नहीं। अगर लाइन में से निकल रहे हैं तो आज मिल है नहीं। संबंधित लाइन लग रहे हैं और बहुत पीड़ितता उठा रहे हैं किसान और बहुत कठिनाई को सामना कर रहे हैं। क्या 6 दिन हो गए, 6 दिन में से 2 दिन घर रहे, 4 दिन से हम सतेदार। हमको बोलती है कि तुम जाओ कल मिलेगा। 2024 की तस्वीर 2025 में दिखाई दे रही है या फिर दोहराई जा रही है। धान और सोयाबीन की रुपाई का समय आ गया है। किसानों के खेत तैयार खड़े, लेकिन किसानों को मिल रहा है तो सिर्फ झूठा आश्वासन। जब खाद नहीं मिलता तो किसान प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं, लेकिन अपने आप को मालिक और किसानों को नौकर समझते सिस्टम के तानाशाह उन पर लाठियां बरसा देते हैं। सागर में यही हुआ। जब खाद नहीं मिला तो किसानों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठी बरसा दी गई। इसके बाद किसान को गंभीर चोट भी आई है। देखिए, बात मानने ना मानने की है, जो हो रहा है वो सबको मालूम, लेकिन जिस प्रकार से किसान भाइयों से एक अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल प्रतिष्ठित है, ये जो भ्रमित करने का काम जो लोग कर रहे हैं कि खाद की कमी, किसी प्रकार की कमी नहीं है। हर वर्ष कुछ जो असामाजिक कांग्रेस के तत्व हैं ये फैलाते हैं ताकि अराजकता का माहौल पैदा हो। भरपूर मात्रा में खाद है और किसानों की तो ये सरकार है। इस दशकों में जो किसानों को मध्य प्रदेश में मिला है वो तकदीर तस्वीर बदलने का काम किया और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है और इसका वितरण भी बहुत सुचारू रूप से है। ये खाद की परेशानी तो जो है इसलिए आई हुई है कि चाइना ने हमें जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है सरकार को अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा कहीं जो है खाड़ी के देशों से, उसके लिए जो है समय लगेगा। और जो है भारत में जब तक हम खाद के निर्माण की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये किल्लत आती रहेगी, और ये किल्लत जो है हमारी लापरवाही के कारण है। सरकार को सही समय पर जो है निर्णय लेने चाहिए, सही समय पर एक्सपोर्ट ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हो या ऐसी तस्वीरों का गवाह बना हो। साल बदलते हैं लेकिन किसानों का हाल वही रहता है। क्यों बार बार प्रदेश में खाद की किल्लत हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से खाद की इंपोर्ट पर असर पड़ा है। भारत डीएपी खाद का 90% हिस्सा आयात करता है, यानी विदेशों से मंगवाता है, और विश्व में फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं, जिसकी वजह से आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में धान और सोयाबीन की फसल का सीजन है, लेकिन इन फसलों के लिए जितना यूरिया और खाद चाहिए उतना सरकार के पास है ही नहीं। मतलब खाद की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। उधर खाद की कमी की एक वजह सरकारी सब्सिडी भी है। सरकार डीएपी पर लगभग 50% की छूट देती है, जिसकी वजह से भी खाद की सप्लाई का असर दिख रहा है। सीजन आता है उसके पहले अरेंजमेंट होता है, वो नहीं होता है, और 2 चैनलों से खाद जाता है। एक तो प्राइवेट चैनल है और दूसरा समितियों के माध्यम से। तो सरकार सीजन के समय पे समितियों को 80% खाद देती है और प्राइवेट डीलरों को 20%। और कई जगह समितियां डिफॉल्टर हैं,
तो वहाँ खाद पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ का किसान भटकता है। और कई जगह प्राइवेट डीलरों को साथ में नैनो यूरिया, नैनो DAP देते हैं, जो कि किसान लेता नहीं है। स्थिति कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन हर बार बहाने सुनने की जिम्मेदारी किसानों की नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इन किसानों की तकलीफ को समझा जाए और उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ये खाद का संकट रूस यूक्रेन संकट के बाद बहुत बढ़ गया है। प्रदेश का सिंचित इलाका बढ़ते जाने से अब खाद की मांग और आपूर्ति में भी बड़ा अंतर आ गया है। रबी सीजन में प्रदेश को लगभग 7 लाख मीट्रिक टन DAP की जरूरत होती है, लेकिन मिलती केवल 1.38 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही है, जो मांग का सिर्फ और सिर्फ 20% है। अब इस बड़े अंतर के कारण ही किसानों को इस तरह लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। मगर सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपलब्ध करवाए।